खेलाधुरा सड़क में अनियमितताओं का आरोप, प्रधान के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। एनपीसीसी के द्वारा निर्माणाधीन खेला से खेलाधुरा मोटरमार्ग कार्य की गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों तथा कार्य में विलंब होने का आरोप लगाते हुए ग्राम प्रधान किशोर धामी केल्विन के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने सड़क कटिंग में नियमों की अनदेखी के कारण वाहनों के संचालन में हो रही परेशानी, निर्माण कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर के होने जिससे दुर्घटनाओं की संभावना जताते हुए धुरा मोनागढ़ से आगे 1.5 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य मानसून के बाद भी शुरू नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई है। ग्राम प्रधान किशोर धामी केल्विन ने कहा कि उप जिलाधिकारी से शीघ्र जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खतरनाक बने क्षेत्र में सुरक्षात्मक कार्य करने, शेष कार्य को शीघ्र शुरू कराने तथा उक्त मोटर मार्ग में तकनीकी जांच कराए जाने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने शीघ्र सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान भाजपा छिपला केदार मंडल के अध्यक्ष कैलाश धामी, नारायण धामी, भजन कुंवर, गुड्डू धामी, मुकेश कुंवर, प्रकाश कुंवर, पंकज वर्मा, कैलाश धामी, हर्ष धामी आदि मौजूद रहे। हम उप जिलाधिकारी जी से मुलाकात करी थी, जिसमें खेलाधुरा जो सड़क है फेज 1 में काम चल रहा है। उसमें फेज 1 में जो है नालियों का निर्माण, दीवार का निर्माण होना था और सड़क का कार्य चलना था। सड़क का कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। 1.5 किलोमीटर पूरी सड़क अभी कटनी बाकी है। फेज 2 शुरू होने वाला है अभी 2 महीने बाद या 1 महीने बाद। तो फेज 1 का कार्य पूर्ण होने से हुए बिना आप फेज 2 को शुरू कर रहे हैं। एनपीसीसी कंपनी की आप देख सकते हैं, हर गांव में आप देखिए शिकायतें हैं। बहुत ही मुझे लगता है कि फ्रॉड काम कर रही है, बहुत ही निम्न स्तरीय गुणवत्ताहीन काम कर रही है। अभी शिकायत कर रखी है। अभी हम कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद एनपीसीसी के जो कार्यालय है उसमें तालाबंदी भी करेंगे, घेराबंदी भी करेंगे। अनवाल समुदाय को केंद्रीय ओबीसी में शामिल करने की मांग, नवनियुक्त कार्यकारिणी की पहली बैठक धारचूला में हुई आयोजित। लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह धारचूला में समुदाय के संरक्षक रुकुम सिंह बिष्ट, जय सिंह दानू की अध्यक्षता में अनवाल समुदाय की बैठक हुई। बैठक में चुनाव समिति के नंदा बिष्ट, रुकुम बिष्ट, जय सिंह दानू, ईश्वर दानू, डिगर दानू, सागर बिष्ट सहित अन्य लोगों के द्वारा निवर्तमान अध्यक्ष गुमान बिष्ट को शॉल ओढ़ाकर तथा नवनियुक्त कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को फूलमाला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। बैठक में वक्ताओं ने अनवाल समुदाय को केंद्रीय ओबीसी की सूची में शामिल करने, समुदाय के भवन निर्माण के लिए मुख्यमंत्री से मांग करने तथा जोजीबी मेले में समुदाय की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति तथा मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर योजना बनाई गई। बैठक में राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उत्तराखंड के चौमुखी विकास की कामना की गई। नवनियुक्त अध्यक्ष नरेंद्र बिष्ट ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए समुदाय के उत्थान के लिए सभी को साथ लेकर काम करने का आह्वान किया। इस दौरान नवनियुक्त उपाध्यक्ष त्रिलोक दानू, धर्मेंद्र देवली, महासचिव योगेंद्र बिष्ट, सचिव राजवीर सिंह दानू, कोषाध्यक्ष जीवन बिष्ट, मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी, सोशल मीडिया प्रभारी दीपेश नेगी, सदस्य बेला शर्मा, दीवान बिष्ट, रामू रोकाया, पवन सुयाल, अनिल बिष्ट, हरीश बिष्ट, कल्याण नेगी, मंदन तातड़ी, जीवन बिष्ट, रुकुम सिंह, ईश्वर जेठा, हिम्मत सिंह, भागीरथी बिष्ट, श्यामचंद्र खरकवाल, शीला, निर्मला, पुष्पा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रूप सिंह दानू ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समुदाय के लोग मौजूद रहे। अनवाल समिति की पूर्व में निर्वाचन समिति के द्वारा नवनिर्वाचित अनवाल समिति का चयन किया गया था। उसी के संबंध में उनको आज जो नई कार्यकारिणी है उनको पूर्ण अधिकृत किया गया आज मीटिंग के द्वारा। आज से उनका कार्यकाल विधिवत प्रारंभ शुरू हो गया है और आगे के लिए भी उनकी रणनीति तय की गई। आगे इनके द्वारा एजीएम किया जाना है जो वृहद स्तर पर होगा, उसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं और आगामी 14 नवंबर को जौनपुर उद्घाटन में मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करते हुए और उनसे भी अनवाल समुदाय की ज्वलंत मांगों को रखा जाएगा, जिसमें भवन निर्माण हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि को पुनः आवंटित करने का अनुरोध किया गया। आज सीमांत क्षेत्र में हम अनवाल समुदाय के लोगों ने स्थानीय डामंगला में विस्तृत कार्यक्रम कर उत्तराखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया और इसी के साथ हमने जो उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए जिन आंदोलनकारियों ने और जो हमारे शहीद हुए उनके सहयोग के लिए हमने उनको श्रद्धांजलि दिया और
जो आंदोलनकारी हैं अभी उनका सम्मान किया और इसी के साथ हमारा अनुवाद समुदाय का नया कार्यकारिणी का भी विस्तार और किया गया और नए अध्यक्ष की टीम को बधाई दिया गया और पुराने अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी को सम्मान के साथ विदाई दी गई और भविष्य में भी अनुवाद समुदाय के उत्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्रीय मंत्रियों से भी संपर्क करने का एक निर्णय लिया गया है और भविष्य में इस प्रकार के कार्य होंगे। सर्वप्रथम तो आज की बैठक हमारे उत्तराखंड के 25वें रजत जयंती के उपलक्ष्य में, स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में था। फिर आज जो है अनुवाद समुदाय की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया और पुराने जो भी कार्यकारिणी थे उनको एक विदाई दी गई और नए कार्यकारिणी का स्वागत हुआ और आगामी जो भविष्य के रणनीति पर चर्चाएं हुई और आगे जो है अनुवाद समुदाय आगे भविष्य में क्या कार्य करेंगे उसके लिए चर्चाएं हुई। अनुवाद समुदाय के द्वारा आज सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे और इसमें निर्णय लिया गया कि भावी योजना और भविष्य में क्या कार्यक्रम किए जाएंगे इसकी रूपरेखा तय की गई और केंद्रीय ओबीसी को लेकर के इसमें चर्चा की गई और आगामी जौलजबी मेले में हम अनुवाद समुदाय के द्वारा प्रोग्राम प्रस्तुत किया जाना है जिसमें मुख्यमंत्री का स्वागत भी है और हमारे मुख्यमंत्री से प्रमुख मांगे भी है बहुउद्देशीय भवन को लेकर के, उसमें हम अपनी मुख्य मांगों में इसको रखेंगे और समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए हम हमेशा सतत और प्रयासरत रहेंगे। सभी उत्तराखंड निवासियों को सबसे पहले उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये हमारे स्कूल द्वारा एक छोटी सी पहल की गई है कि हम एक छोटी झांकी और रैली के द्वारा हम अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को लोगों तक पहुंचा सकें और इसी में विद्यालय बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, बहुत खुश हैं और सच में जब से हम से देखते हैं ये उत्तराखंड राज्य बना है तब से हमारे राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि हम आगे अपने राज्य को ऐसे ही बढ़ता हुआ जरूर देखेंगे। आज 25 वर्ष पूरे होने के उत्तराखंड स्थापना दिवस के क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को और इसमें जो विद्यालय यहाँ पर सभी उपस्थित विद्यालय झांकी प्रतियोगिता में सम्मिलित होने प्रतिभाग करने वाले विद्यालय को सबको हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आशा है हमारा उत्तराखंड फले फूले, आगे बढ़े, उन्नति करे और देश का प्रथम उत्तराखंड बने, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगलमय कामना करते हैं। आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर सारे स्कूली बच्चों को बहुत बहुत बधाई और हमारा उत्तराखंड खूब तरक्की करे और आगे विकसित करे, यही हमारी शुभकामना है। प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। यह हम सभी के लिए अपूर्व गौरव का क्षण है कि पिछले 25 वर्षों में देवभूमि उत्तराखंड ने विकास की नई उपलब्धियां सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति की है, जिसके हम सभी साक्षी रहे हैं। यह उपलब्धि किसी एक की नहीं बल्कि हम सभी के सामूहिक प्रयासों और राज्य आंदोलन में योगदान देने वाले हजारों आंदोलनकारियों के बलिदानों के सम्मान का ही परिणाम है। हमारी पर्वतीय सांस्कृतिक विरासत, हमारी भाषा और हमारी कर्मठ देवतुल्य जनता ने हमेशा यह सिद्ध किया है कि उत्तराखंड असीम संभावनाओं की भूमि है। देवभूमि उत्तराखंड मुक्ति भूमि के साथ साथ युक्ति की भी भूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है। हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यटन के क्षेत्र में नए आयामों तक पहुंचाएंगे। आशा है कि हम सभी ये प्रयास पूर्ण मनोयोग से करेंगे। आइए इस रजत जयंती वर्ष पर हम सब मिलकर यह प्रण लें कि देवभूमि उत्तराखंड समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बने और देश के अग्रणी और आदर्श राज्य के रूप में स्थापित हो। जय हिंद,
जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। देखिए, आज जो यहाँ पे ब्लॉक सभागार में राज्य आंदोलनकारी को सम्मान की प्रक्रिया की गई, वो अपनी जगह एक अच्छा मैसेज है राज्य के आंदोलनकारियों के लिए। लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में आज राज्य का विकास कहें या विनाश कहें वो हो रहा है, उससे हम लोग राज्य आंदोलनकारी संतुष्ट नहीं है। आज जो परिकल्पना उत्तराखंड राज्य के लिए राज्य के आंदोलनकारियों के द्वारा की गई थी, वो कहीं पे धरातल में सही नहीं बैठती है। आज क्या हो रहा है, हर बच्चा बेरोजगार बैठा हुआ है। आज यहाँ पे विकास सिर्फ कुछ लोगों का ही हो रहा है। इन्होंने पूरे ढंग से इस उत्तराखंड में लूट मचा रखी है। इस चीज़ से उत्तराखंड राज्य का हर आंदोलनकारी आज हताहत है। और जो हमारे उस उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए जिन शहीदों ने बलिदान दिया, उनकी आत्माएं आज भी रो रही होंगी कि हमने किस लिए उत्तराखंड राज्य मांगा था और ये उत्तराखंड राज्य की दशा क्या कर दी है आज की सरकारों ने, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। दोनों ने इस बारी बारी से इस उत्तराखंड को लूटा है। तो इससे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी की आत्मा आज भी रो रही है। यही हमारा कहना है। इस साल पूरे होने पे आज हमारे राज्य के प्रेरणा स्रोत जितने लोग हैं, हमारे मार्गदर्शक जितने लोग रहे हैं, आज वो हमारे साथ हमारे ब्लॉक सभागार में यहाँ पर उपस्थित रहे। राज्य सरकार का धन्यवाद कि उन्होंने हमारे जो क्रांतिकारी हैं उन सबका यहाँ पर सम्मान करने के निर्देश दिए और हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में आज सभी लोग हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। हमने राज्य के अगले 25 वर्षों के क्या योजना रहेगी, क्या निर्माण रहेगा और क्या योगदान है उन सबका आने वाली पीढ़ियों के साथ भी चर्चा की। पुरानी पीढ़ी ने अपने अनुभव साझा किए और जो भी राज्य निर्माण की आवश्यक है वो सब बातें यहाँ पर करा। और सभी लोगों का हम यहाँ से मीडिया के माध्यम से भी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और सभी को उत्तराखंड के 25 वर्ष पूर्ण होने की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मैं राज्य आंदोलनकारी तेज सिंह बिष्ट गलवाकोट का निवासी हूँ। मैं राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राज्य की समस्त कर्मचारी वर्ग और उत्तराखंड सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बाकी हम जेल भी गए हैं, डंडे भी खाए, धक्के भी खाए, मुक्के भी खाए। उसकी हम जो है राज्य सरकार ने जो हमें जो उत्तराखंड दिया है, परिप्रेक्ष्य जिस परिप्रेक्ष्य में हमें राज्य उत्तराखंड मिला, उस परिप्रेक्ष्य का राज्य उत्तराखंड हमें नहीं मिला। क्योंकि शहीदों की जो आंदोलनकारियों की इच्छा थी कि हमारे पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बने, इन्होंने देहरादून बनाया, मिनी राजधानी गैरसैंण बना दी। गैरसैंण को इन्होंने नकार दिया। गैरसैंण अगर नकारना ही था तो गैरसैंण पर इतना रुपया खर्चा क्यों किया? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, अगर स्थायी राजधानी बनानी ही थी तो देहरादून को क्यों बनाया? बस सरकार से हमारी उत्तराखंड सरकार से हमारा निवेदन है कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण को ही बनाई जाए। ये आज जो है उत्तराखंड राज्य का रजत जयंती है और इस रजत जयंती के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा माननीय पुष्कर धामी जी के योजनाओं के अनुसार यहाँ पर हम लोग रजत जयंती मना रहे हैं, जिसमें हमारे सारे उत्तराखंड के क्रांतिकारियों का सम्मान किया गया है और स्कूल के बच्चे खुशी से नाच गाना गा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ उत्तराखंड राज्य बहुत आगे बढ़ेगा। जब तक धामी पुष्कर सिंह धामी जी हमारे यहाँ हैं, देश में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, तब तक मैं सोचता हूँ हमारे उत्तराखंड का चौमुखी विकास होगा। जैसे किसानों के आय में उत्तराखंड राज्य प्रथम आया है, वैसे ही हर चीज़ हर जगह उत्तराखंड राज्य देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा, ऐसी हमारी आशा है और शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।
देखिए काफ़ी सराहनीय है, हमारी महिला समूह ने काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। हमारे साथ 850 महिलाएं हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम और ज़्यादा महिलाओं को इस चीज़ से जोड़ें। इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, जैसे सारे लोकल आइटम्स है और एक तो ये हैंडमेड है। मैं चाहूँगी आप लोग यहाँ पे आए और इन सब चीज़ों को आप भी अपने देखें और इसको आप अपने लेके भी जाए अपने साथ। और इनका काम काफ़ी सराहनीय है और अगर हम लोग इनको ऐसे उत्साह इनका करेंगे तो ये काफ़ी आगे तक का बढ़ेंगे, यही हमारी इच्छा है। धन्यवाद। आप मुनस्यारी विकास खंड के महिला समूह के अध्यक्षा हैं। हाँ। तो आप लोग का जो ये उत्पादन किया जाता है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम खीमा देवी पांगती है। मैं नारी शक्ति CLF दरकोट की अध्यक्षा हूँ। जैसे हमारे समूह की महिलाएं सभी लोग अपने अपने स्थान पे छोटा मोटा कार्य करते हैं। जैसे घर में सभी लोग अपना काम करते हैं, हम सभी महिलाओं का सामान यहाँ पे रखेंगे तो आगे बिकेगा। और सब जैसे कोई टोपी बनाते हैं, अंगूरा सामान भी बनाते हैं, दन कालीन बनाते हैं, तो सभी महिलाएं अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे रखेंगे, सभी लोग देखेंगे तभी वो बिकेगा। हमारी महिलाओं की आजीविका बढ़ेगी और हमारे समूह में जो महिलाएं थोड़ा अपने पिछली मतलब अपना आजीविका नहीं बढ़ा पाती है तो इसके माध्यम से अपना आजीविका बढ़ाएंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम खीमा देवी पांगती है।